नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने पिछले हफ्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको शुक्रिया, क्योंकि अब कैसे किया उन्होंने, या तो पहली बार देखा उन्होंने या मेरे रिक्वेस्ट की वजह से किया, जो भी कारण था, पर यही रिक्वेस्ट जारी कर रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो मुझे सुनना और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पसंद आए और ऐसा लगे कि किसी की मदद हो सकती है उससे, या कोई किसी को थोड़ा वाइडर एंगल मिल सकता है, तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब जगह। आज की चर्चा हम करेंगे एक स्पेशल टॉपिक जो शायद हम लोगों के सबके घरों में होता है, लेकिन हम शायद हर बार महसूस नहीं कर पाते। तो इस टॉपिक को मैं नाम दूंगी पेरेंटिंग फेवरेटिज्म। कुछ ऑफ कोर्स होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें मुझे इच्छा होती है डिस्कस करने की। तो पहले तो वहीं से शुरू करेंगे, किस्सा कहानियों से। तो पहली बात ये कि हमारे यहाँ जान पहचान के एक हैं जिनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब पहले तो सब ठीक था, जैसा था सब नॉर्मल लगता था, सब एक से लगते थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन ऑफ लेट कुछ ऐसा दिखने लगा है या ऐसा महसूस होने लगा है कि माँ बाप जो हैं बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, या एक सा प्यार सबके लिए नहीं है। ऐसे आप देखें तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो अपने सब बच्चों को एक सही प्यार करते हैं, लेकिन क्या ये सत्य है, या ये सही में ऐसा होता है, या कि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो जब हमने ये चीज़ नोटिस करना शुरू किया, ये तक कि भाई एक बच्चे को ज़्यादा पसंद करते हैं, एक के खूबसूरती उसकी ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका स्टाइल, और दूसरे बच्चे को देखा कि कहाँ कुछ हद तक इग्नोर्ड और निग्लेक्टेड सा, इन्वॉल्व ही नहीं किसी चीज़ में। इन बच्चों को मिलो भी तो पता चलता है कि एक बहुत खुश नज़र आता है, दूसरा बड़ा गायब सा, दुखी दुखी, इधर उधर कहीं और किसी कोने में बैठा। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक डिस्कस करने योग्य है। अब बच्चे तो मेरे भी 2 हैं। दूसरा कारण ये भी है, दूसरा किस्सा आपको बताऊं जो हमारे घर का होता है, जो मुझे कई बार गिल्टी फील कराता है। तो हमारे यहाँ, जैसे आप सब जानते हैं, हमारी लड़की है वो 21 साल की है, लड़का 14 साल का है। अगर देखा जाए तो आम घरों में जो छोटा बच्चा होता है उसको आप ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो, उसका आप ज़्यादा ख्याल रखते हो, और कई बार इस चक्कर में जो आपके बड़े वाले होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ थोड़ा किस्सा उल्टा है। हमारी जो बिटिया रानी है वो थोड़ा पर्सनालिटी के हिसाब से थोड़ी अलग हैं, तो उनको किसी हर दौर या हर जगह उनको प्रोटेक्शन या उनको मेरे अटेंशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ऑफ एंड ऑन। भगवान का शुक्र है कि लड़का जो है वो काफ़ी स्टेबल है इस मामले में। तो होता ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, या जो चीज़ कही होती है वो नहीं कर पाते। तो एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। तभी क्या हुआ कि हमारे पुत्र महाराज को मैकडॉनल्ड्स में यहाँ जॉब मिल गई, जिस जगह हम चाहते थे, यानी घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे, जिससे वो जा सकें, कभी भी ज़रूरत हो, कोई भी शिफ्ट हो उसको अटेंड कर सकें, और ये सब प्रेशर ना हो कि किसी को छोड़ना है कि लाना है। लेकिन अब ऐसी जगह लगी जहाँ इच्छा थी तो खुशी तो होती है ना, और उसका पहला अचीवमेंट था जॉब रिलेशन में, तो और खुशी है तो सिर्फ 14 ही साल के, तो ज़्यादा खुशी। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि जब पहली बार वो शिफ्ट के लिए जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी ड्रॉप करने, और मैं फ़ोटो लूँगी और ये करूँगी, और जो होता है सबका शायद, तो मेरे दिमाग में भी था। मगर हमारी जो बिटिया रानी है उनका एक खास ऑडिशन आ गया उसी दिन। अब चूंकि वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं, और चूंकि उनका टेम्परामेंट थोड़ा नर्वस होने का, एंग्शियस होने का ज़्यादा है, तो अगर कोई खास ऑडिशन होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ में चली जाऊँ, जिससे उनको स्ट्रेस ना हो और वो परफॉर्म बेटर कर पाएँ, परफॉर्म नॉर्मल कर पाएँ। ये नहीं कि उनको ये स्ट्रेस है कि मैं कैसे जाऊँगी, कहाँ उतरूँगी, कैसे उस जगह पहुँच पाऊँगी टाइम पे, कि नहीं कि कहीं बस छूट जाएगी, कि ट्रेन छूट जाएगी, कि कार नहीं जा पाएगी। ये सब अवॉइड करने के लिए तो मैं यूजुअली उनको कंपनी करती हूँ फॉर अ मॉरल सपोर्ट। अब बड़ी दुविधा
और मुझे ही नहीं, मेरी लड़की को भी बड़ी दुविधा, वो बार बार आके पूछे कि मम्मा कैसे होगा, क्या करेंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो उसको ड्रॉप करने, और ऐसा है और वैसा। और ख़ास करके उस दिन हमारे पति देव भी अवेलेबल नहीं, उन्होंने कह दिया नहीं भाई मैं तो नहीं बेटे को ड्रॉप कर सकता। मुझे बड़ा बुरा लगा, अंदर से बहुत ख़राब लगे। फिर मैं जब गई उनको बताने कि भाई राजे ऐसा हो गया है, मैं तो लगता है तुम्हें नहीं ड्रॉप कर पाऊँगी और पापा भी नहीं कर पाएगा, तो वॉइस पे उसकी डिसअपॉइंटमेंट भी सुनाई दिया कि ओके व्हाटएवर, doesn't matter, just go, things like that। तो मुझे बहुत अंदर से तकलीफ हुई, करे यार। और कहीं ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक की कमी की वजह से दूसरा बेवजह निगलेक्ट हो जाता है। जबकि ये दूसरी बात है कि बाद में मेरे पुत्र ने भी बोला कि नहीं यार, नहीं मम्मा टेंशन मत लो, इट वॉज ऑल गुड, आई एंजॉयड वॉकिंग एंड इनफैक्ट आई वॉक ऑल द टाइम, सो इट्स नो बिग डील। हम उनको पिक करने ज़रूर गए थे सेम शिफ्ट के लिए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये टॉपिक बड़ा ही खास है और इसके बारे में बात करनी ही चाहिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और किसी एक बच्चे के साथ कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे पे उसका क्या असर हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है घरों में कि क्यों एक बच्चा किसी को प्यारा होता है और दूसरा बच्चा नहीं होता, या किसी एक पेरेंट को एक बच्चा ही प्यारा होता है दूसरा खास नहीं होता। तो 2-3 जो ऑब्वियस रीजंस हैं वो तो यही है कि घर के जो यंगेस्ट होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा करके लोगों का प्यार ज़्यादा होता है। कारण उसका सिंपल है कि अगर हम कोई भी, भाई छोटा बच्चा है घर का तो कहीं गिर जाए, कहीं पड़ जाए, इस सब का ख्याल रखना पड़ता है। तो हर बात पे होता है अरे बेटा देखो कहीं गिर ना जाए, तो उन्हीं की प्रोटेक्शन के चक्कर में लगे रहते हैं। तो वो छोटा बच्चा है इसलिए उस पर टेंशन ज़्यादा हो जाता है, और छोटा है तो प्यार भी ज़्यादा आता है कि भाई वो इनोसेंट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप को ही, बड़े भाई बहनों के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर बच्चा घर का छोटा है तो उस पर उनका भी ध्यान थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इस वजह से कई बार बड़े बच्चे पे तवज्जो नहीं जाता, या ये पता नहीं चलता कि हमारी हरकतों से उस पर क्या रिएक्शन हो रहा है। फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे नीडी होते हैं, इन द सेंस उनको तबीयत नहीं ठीक होती, या उनकी खास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या किसी तौर से डिसेबल्ड होते हैं, या कोई मेंटल इलनेस होती है जिसकी वजह से आप उन पे उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जिससे कि दूसरा बच्चा निगलेक्ट हो जाता है, तो वो अपने आप फेवरेटिज्म दिखने लगता है। तो तीसरा एक और कारण बहुत बड़ा है कि कई बार आप अपने आप को अपने बच्चे में देखते हो। बहुत सारी चीज़ें बच्चे ऐसी करते हैं कि आपको लगता है अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है ना। तो जो बच्चे आपकी तरह लगते हैं, चाहे वो अगर फादर की तरह लगते हैं या मदर की तरह लगते हैं, तो अपने आप उस बच्चे की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है। कई बार ये भी होता है, पर इन दी एंड ये ज़रूर होता है कि बच्चों में फ़र्क हो जाता है। और जब हम ये फ़र्क करते हैं तो उसका असर भी बहुत होता है, क्योंकि सिर्फ जो बच्चा है उस पर जो असर हो रहा है वो तो हो ही रहा है कि उसके मेंटल ग्रोथ, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी पे जो असर हो रहा है कि उसको लगता है उसे कोई प्यार नहीं करता, या ही इज़ नॉट गुड इनफ और शी इज़ नॉट गुड इनफ, वो सब तो है ही। उसके अलावा देयर कुड बी रिसेंटमेंट बिटवीन द सिबलिंग्स, क्योंकि जिस बच्चे पे को आप ज़्यादा ध्यान देते हो वो चाह कर भी अपने बड़े या छोटे भाई से क्लोज होना चाहेगा भी तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि वही उसको लगता है कि भाई क्योंकि बड़ा वाला उसको या दूसरा जो भी भाई है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिसेंट करता है। तो छोटा भाई या छोटी बहन उसको अप्रोच ही नहीं कर पाते मारे डर के, कई बार ये हो जाता है। और इस रिसेंटमेंट का कारण ये भी हो सकता है कि जो बच्चा निगलेक्टेड है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भाई या बहन अपनी बड़े या छोटे जो भी है जिससे उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसको रिसेंट करे, बल्कि पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है वो पेरेंट्स से नफरत करने लगे, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, रिलेशंस में डेफिनेटली दरार आ जाती है। और यही नहीं, जो बच्चा निगलेक्टेड है या जो फील कर रहा है कि वो निगलेक्टेड है या ही इज़ नॉट बीन ट्रीटेड इक्वली, वो उसका खुद का डेवलपमेंट, उसकी खुद की साइकोलॉजी में बहुत फ़र्क आ जाता है। फिर कई बार वो रिश्ते बाहर खोजने लगता है। तो ऐसे बच्चे दोस्तों के साथ घूमना फिरना इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार घर में बताना कोई बात, छुपाना हर बात, कोई बात घर में नहीं बताना, हर बात बाहर। जो घर में है बड़ा ही न्यूट्रल सा रिलेशनशिप, जिससे आम ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं घर में, काफ़ी कुछ छुपा ले जाते हैं,
क्योंकि उनको लगता है कि उनके बताने ना बताने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसको पड़ी नहीं है किसी को घर में, इसलिए ऐसा हो जाता है। अभी एड में देख रही थी, अभी एड था या एक शॉर्ट फिल्म थी समथिंग, तो उसमें दिखाते हैं कि जो छोटी बच्ची है घर की, वो बहुत अच्छा बेक करती है और बहुत बढ़िया केक्स बनाती है और उसको पढ़ाई में भी बहुत रुचि है। तो पेरेंट्स दोनों जो हैं उसके आगे पीछे कि अरे बेटा तुमने कितना अच्छा केक बनाया, अरे बहुत टेस्टी है और मार्क्स कितने अच्छे मिले तुम्हें, वाह तुम बहुत बढ़िया हो। और फादर कहता है कि अरे तुम तो मेरे जैसी हो, एकदम फर्स्ट क्लास। और वहीं पीछे दरवाजे के पीछे बड़ी लड़की खड़ी है और वो देख रही है और सोच रही है कि अरे, चली जाती है वहाँ से। उसको अच्छा नहीं लगता, उसको थोड़ी सी नफरत होती है अपनी छोटी बहन से। छोटी बहन उसके पास आती है कुछ मांगने के लिए, तो वो उसको झिड़क देती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे ही सबकी फेवरेट हो, तुम मुझसे क्यों मांग रही हो, है ना। फिर सब खाने बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल पे भी ऐसा ही महसूस होता है कि छोटे को सब कुछ दिया जा रहा है। छोटी भी कुछ मांगती बड़ी बहन से तो वो देती नहीं है, उसको लगता है क्यों, खुद ही ले लो, इग्नोर कर देती है उसको, क्योंकि उसमें वो रिसेंटमेंट आ गया है छोटे के प्रति। फादर नोटिस कर लेता है, फादर उठ के जाता है। फादर उसको बड़ी वाली को बोलता है कि अब क्या करें बताओ नेक्स्ट, और बड़ी वाली से पूछता है आइसक्रीम खाओगी, तो थोड़ा मुस्कुराती कहती हाँ, क्योंकि आइसक्रीम उसकी पसंदीदा थी। तो फिर वो जाता है रसोई में और मतलब आइसक्रीम का डब्बा निकालते हैं और आइसक्रीम बोल में डालता है। तो बड़ी बच्ची जो है वो अपने फादर से बोलती है कि मुझे क्यों, आपको तो छोटे के ही साथ अच्छा लगता है, मेरी तो आप लोगों को कुछ, मैं तो आपके आई नेवर मेक यू फील प्राउड, मेरा तो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो बड़ा फादर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हाँ छोटी वाली के साथ हमें बेक करना बहुत अच्छा लगता है, जब वो पढ़ाई और अच्छे मार्क्स लाती है, कुछ अचीव करती है तो वो करना बहुत अच्छा लगता है, उसको सेलिब्रेट करना। लेकिन फिर घर में जब आइसक्रीम की बात आती है या मूवीज़ की बात आती है या मस्ती की बात आती है, वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही होती है, वो चीज़ें तो तुम्हारे साथ ही करने में मज़ा आता है। तो लड़की को बहुत अच्छा लगता है और वो कहीं इस चीज़ को समझ पाती है कि कौन सी चीज़ें, किन चीज़ों पे उसका भी हक है, या किन चीज़ों के लिए पेरेंट्स उसको देखते हैं और किन चीज़ों के लिए छोटी बहन को देखते हैं। तो वो जो छोटी बहन के प्रति उसका थोड़ा रिसेंटमेंट था, वो थोड़ा सा हट जाता है, क्योंकि उसको लगता है सही बात है, बेक तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो अगर वो बेक अच्छा करती है तो उसके लिए अगर पेरेंट्स तारीफ़ करते हैं तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं ये काम बहुत XYZ बहुत अच्छा करती हूँ तो पेरेंट्स उसकी अप्रिशिएट, तो कई बार क्या होता है कि जब अप्रिसिएशन होता है तो हम भूल जाते हैं, पर जब दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हो तो वो बड़ी कसके दिल में लग जाता है कि अरे उसको किया मुझे नहीं किया। ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि उनके साथ भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बच्चों में ट्रांसपेरेंसी, इन बातों में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए घरों में, क्योंकि फेवरेटिज्म तो अगर भाई वही चीज़ है ना कि कोई एक चीज़ पसंद आती है तो कोई एक बच्चा अगर कुछ बेहतर कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना तो बहुत ज़रूरी है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि दूसरा बच्चा उस चीज़ में कमज़ोर है तो हम पहले बच्चे को भी नहीं अप्रिशिएट करें। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और दूसरा नहीं था तो कोई बात नहीं, तो जो अच्छा है उसको तो अप्रिशिएट करना ही है, जिससे कि वो बकअप रहे। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि बेटा वो इस चीज़ में अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम भी उस चीज़ में, हर फील्ड में हर आदमी एक्सेल करे तो ज़रूरी नहीं है ना, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ, अपनी अपनी खासियत होती है। तो उन चीज़ों को बच्चों में उभारना कि जो तुम्हारी खासियत है वो उसकी नहीं है, जो उसकी है वो तुम्हारी नहीं है, और हमारा काम है कि हम हर खासियत को वाह वाह करें और हर कमी को पूरा करने की कोशिश करें, तो हम वही करेंगे, है ना। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हम किस चीज़ से कैसे बच्चों को ये बताएं कि हमें तुम भी पसंद हो और तुम भी पसंद हो और तुम भी पसंद हो। अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी बच्चे हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो घरों में माहौल होता है जहाँ बच्चे आपस में ही कंपटीशन में उतर जाते हैं, क्योंकि मैंने एक अपनी फ्रेंड के यहाँ हम गए थे तो उनकी 2 लड़कियाँ हैं। हाँ, तो बड़ी लड़की पढ़ाई वढ़ाई में काफ़ी अच्छी है और दोनों लड़कियां बहुत अच्छी हैं एक्चुअली पढ़ाई में, लेकिन बड़ी वाली ने कुछ सर्टन सब्जेक्ट्स लिए थे और सर्टन हिसाब से वो पढ़ाई कर रही है। छोटी वाली से ऐसी कुछ बात हो रही थी तो हमने कहा कि अच्छा तुम क्या सोच रही हो आगे करने की। तो उसने पहली चीज़ ये बोली कि जो भी बड़ी वाली ने किया है उससे ज़्यादा जो भी उसने किया है उससे ज़्यादा करूँगी मैं।
तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा बाप रे, ये कैसा आंसर है कि बड़ी ने जो किया उससे ज़्यादा करूँगी, ये क्यों, तुम्हें क्या पसंद है भाई। तो मुझे बहुत अजीब लगा। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जब आप घरों में ये देखते हैं कि पेरेंट्स फ़र्क रखते हैं, तो सिबलिंग्स में एक अलग अजब टाइप की राइवलरी, कंपटीशन, रिजेंटमेंट, सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। और अगर आप देखें तो दुनिया में भाई बहन जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं तो हमारी इमीडिएट फैमिली है। उनको तो क्लोज रहना ही है, क्योंकि एक दूसरे को देखेगा कौन। ये तो खुशनसीबी है, कितने तो सिर्फ एक ही बच्चे होते हैं घरों में। कई बार ये भी होता है, कहा जाता है कि इसीलिए एक ही बच्चा होना चाहिए, दो होने ही नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। ये तो हमारा काम है कि उनको हम कैसे उनकी परवरिश करते हैं, या हम उनके दिमाग में कितनी क्लैरिटी रखते हैं, और कैसे हम उनको ये चीज़ बता पाते हैं कि हमारे लिए दोनों बराबर हो, और दोनों ही उतने प्यारे हो, या तीनों ही उतने प्यारे हो, चारों उतने प्यारे हो। बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर भाई बहनों से पूछिए तो सब अगर पूछिए कि भाई पेरेंट्स का फेवरेट कौन है, तो फट से कोई ना कोई जवाब आता ही है। तो अगर वो जवाब आता है तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि यानी वो दिमाग में है उनके। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कहना आसान है, उस चीज़ को अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें तो वही है ना, कोशिश मरदा तो मद दे खुदा। कोई चीज़ असंभव तो नहीं है ना। तो उस हिसाब से तो इसका सोल्यूशन जैसा मैंने दौर में बताया वो तो है ही, पर अगर पॉइंट वाइज देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना बच्चों के बीच बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बच्चे को फेवर करते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसकी अवेयरनेस दूसरे बच्चे को होनी चाहिए, या तीसरे बाकी बच्चों को, जो भी जितने भी हैं घर में, कि हम उसको ये क्यों करवा रहे हैं। अगर किसी में कोई खास रुचि है या खास एबिलिटी है तो उसको हमें वो करना पड़ेगा, जिससे वो उसमें प्रोग्रेस करे। इन सेइंग दैट उसका वो है तो तुम्हारा ये है, उनको वो भी पॉइंट कराना है, जिससे कि जो फीलिंग है अंदर ना कि अरे उन्हीं का सब करते हैं, वो ना हो। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन है तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनकी अवेयरनेस अपने आप होती है। कि अगर बच्चा ये बताए आपको आके कि मम्मा मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे कम प्यार करते हो, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम इस चीज़ को चेंज कर सको, या इस चीज़ को, इस दुविधा को उनके दिमाग से हटा सको कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, और क्यों ऐसा नहीं है ना। जो अगर आप इस अगर ये अपॉर्चुनिटी बच्चा दे ही नहीं रहा है तो सबसे बड़ी तकलीफ है। इसलिए कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सिया।